क्या आपने कभी अपनी भावनाओं को इस कदर दबाया है कि आपको लगने लगे आप अब कुछ भी करने को मजबूर हैं? क्या कभी आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करते हैं? स्वॉलो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन असलियत में वो अंदर ही अंदर घुट रही है। ये फिल्म ना सिर्फ मानसिक बीमारी की बात करती है, बल्कि एक औरत की आइडेंटिटी, उसकी इच्छाओं और उसके दर्द को सामने लाती है। आज हम इस फिल्म को सिर्फ कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक स्टडी की तरह समझेंगे, सीन दर सीन, परत दर परत। हंटर एक न्यूली मैरिड औरत है जिसने एक अमीर घर में शादी की है। उसका पति रिची कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सफल इंसान है। घर विशाल है, लेकिन उसमें बस दो ही लोग हैं, हंटर और उसकी खामोशी। हंटर का दिन कैसे गुजरता है? सुबह जल्दी उठना, परफेक्ट मेकअप, रसोई का काम, सोशल मीडिया देखना, खाली दीवारों को घूरना। वो हर रोज़ वही रूटीन जीती है। उसकी ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों का रिफ्लेक्शन बन चुकी है। उसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं बची है। रिची एक ऐसा पति है जो सोशली चार्मिंग है पर प्राइवेटली इमोशनली एब्सेंट। वो हंटर को सजावट की चीज़ समझता है, महंगे गिफ्ट देता है, लेकिन अफेक्शन नहीं। रिची के माता पिता तो और भी कंट्रोलिंग हैं। सास हंटर की बैकग्राउंड पर टिप्पणी करती है, तुम्हें कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें इस स्टैंडर्ड पर ले आते हैं। हंटर की आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है, बातचीत में, फैसलों में और रिश्तों में। हंटर बचपन से ही सप्रेस्ड रही है। उसके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और चुप्पी बताती है कि वो अंदर से टूटी हुई है। उसके पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो है कंप्लायंस। वो हमेशा हाँ कहती है हर चीज़ के लिए। इसी हाँ के नीचे दबी है उसकी असली आवाज़। हंटर अकेली होती है। उसकी निगाह एक शाइनी मार्बल पर जाती है। वो उसे उठाती है, उसके टेक्सचर को महसूस करती है और अचानक निगल जाती है। ये एक्ट इम्पल्सिव है लेकिन मीनिंगफुल भी। ये पहली बार है जब उसने कुछ ऐसा किया जो पूरी तरह उसका था। इसके बाद चीज़ें एस्केलेट होने लगती हैं। वो मेटालिक बटन निगलती है, बैटरी, सेफ्टी पिन, मिट्टी, कांच का टुकड़ा। हर बार निगलते समय उसकी आंखें बंद होती हैं, जैसे कोई रिलीफ महसूस कर रही हो। पाइका डिसऑर्डर आमतौर पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जुड़ा होता है, पर हंटर के केस में ये एक सिंबॉलिक रिबेलियन है। हर ऑब्जेक्ट एक मीनिंग रखता है। बैटरी इज इक्वल टू वो एनर्जी जो उसे कभी नहीं दी गई। सुई इज इक्वल टू दर्द जो वो खुद को देना चाहती है। कांटा इज इक्वल टू वो वर्ड्स जो उसे चुभते हैं, वो अब लिटरल हो गए हैं। ये एक्शंस उसका विरोध हैं, बिना आवाज़ के, बिना गुस्से के, लेकिन गहराई से महसूस किए गए। हंटर को एक साइकाइट्रिस्ट से मिलवाया जाता है। थेरेपिस्ट उसे सवाल पूछती है, लेकिन जवाब में हंटर बस मुस्कुराती है या चुप रहती है। धीरे धीरे थेरेपिस्ट उसकी परतें खोलती है। तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें डर किससे लगता है? हंटर को एहसास होने लगता है कि उसके भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, जिसे वो खुद भी नहीं पहचानती। हंटर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसका शरीर भी उसकी मर्जी का नहीं रहा। उसके हस्बैंड और सास ससुर उसके ऊपर सर्वेलेंस कैमरा लगवा देते हैं। हर एक्टिविटी, हर बिहेवियर पर नज़र रखी जाती है। उसकी प्राइवेसी बिल्कुल छिन जाती है। उसे अब सिर्फ एक वूम्ब समझा जाता है। यहाँ से उसका बिहेवियर और ज़्यादा एराटिक हो जाता है। उसका खाना, बोलना, हंसना सब फोर्सफुली कंट्रोल किया जा रहा है। एक दिन हंटर ग्लास का एक टुकड़ा निकल जाती है। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? हंटर चुप रहती है, क्योंकि शायद वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसकी आंखों में बस एक ही बात दिखती है, मैं अब थक चुकी हूँ। थेरेपिस्ट की मदद से हंटर अपने बचपन की तरफ लौटती है। वो जानती है कि उसके अंदर जो खालीपन है, उसकी जड़ें बचपन में हैं। डीएनए रिपोर्ट से शॉकिंग खुलासा होता है, वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। उसके असली माता पिता में से एक, उसकी माँ, एक रेप विक्टिम थी। उसे अडॉप्ट किया गया था, लेकिन कभी पूरा अपनाया नहीं गया। अब उसे लगता है मैं अनवांटेड हूँ, मेरा अस्तित्व एक गलती है। हंटर अपने असली पिता से मिलने जाती है, एक ट्रेलर पार्क में रहने वाला थका हुआ आदमी। वो कोल्डली कहता है, मैंने तुम्हें नहीं मांगा था, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है मेरी ज़िंदगी में।
हंटर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन यहीं से उसका अवेकनिंग शुरू होता है। हंटर अब खुद को समझने लगती है। वो पहली बार किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए डिसीजंस लेने लगती है। वो थेरेपी में खुलती है। वो कन्फ्रंट करती है रिची को, मैं अब तुम्हारी ट्रॉफी नहीं रहना चाहती। वो कहती है, मैं माँ बनना चाहती हूँ या नहीं, ये मेरा फैसला होगा। हंटर एक अबॉर्शन क्लिनिक जाती है। बहुत कामली, बिना गिल्ट के वो प्रोसीजर करवाती है। क्लिनिक से बाहर आते हुए वो एक छोटा सा पत्थर उठाती है, फिर उसे दूर फेंक देती है। वो अपनी पुरानी आदतों को, अपनी सफरिंग को सिंबॉलिकली छोड़ देती है। स्वॉलो एक शानदार साइकोलॉजिकल फिल्म है जो हमें बताती है कि ट्रॉमा कैसे दिखता है। ये फिल्म मेंटल इलनेस को क्रेजी या वीकनेस नहीं, बल्कि एक सप्रेस्ड स्क्रीम के रूप में दिखाती है। हंटर की कहानी उन सभी के लिए है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। आपको खुद को अपनाना होगा, वरना दुनिया आपको किसी और मोल्ड में ढाल देगी। स्वॉलो हमें सिखाती है कि साइलेंस भी एक रेजिस्टेंस हो सकती है और हीलिंग सबसे पहले खुद से शुरू होती है।